हेलो बच्चों। तो चलिए आज मैं क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही हूँ आप लोग को। चैप्टर 2 जो कि है हल्कू। तो बता दें इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। ये प्रेमचंद के लिखा गया ये कहानी है। तो चलिए हम इस कहानी का सारांश आप लोग को बताते हैं। कहानी पूस की रात में हल्कू के माध्यम से कहानीकार ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी एक गांव में हल्कू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी की ज़मीन में खेती करता था पर आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी पत्नी खेती करना छोड़कर और कहीं मजदूरी करने के लिए बोलती थी। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेत के मालिक का बकाया था। हल्कू ने अपनी पत्नी से बोला कि 3 रुपये दो। पत्नी ने देने से इनकार किया। ये 3 रुपये जाड़े की रातों से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे। मालिक के तगादे और गालियों से डरकर उसने वो 3 रुपये निकाल कर दे दिए। जमींदार रुपये लेकर चला गया। पूस मास आ गया। अंधेरी रात थी। कड़ाके की सर्दी थी। हल्कू अपने खेत के एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा था। अपनी पुरानी चादर ओढ़े ठिठुर रहा था। ठंड बहुत थी। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबड़ा पड़ा कूं कूं कर रहा था। वह भी ठंड से ठिठुर रहा था। हल्कू को उसके हालत पर तरस आ रहा था। उसने जबड़ा से कहा, तू अब ठंड खा, मैं क्या करूं? यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हल्कू बहुत देर तक कुत्ते से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई तब कुत्ते को अपने गोद में सुला लिया। उसके शरीर के गर्मी से हल्कू को सुख मिला। कुछ घंटे बीत गए। कोई आहट पाकर जबड़ा उठा और भौंकने लगा कि कोई आवाज़ आया। उसने अपने कर्तव्य का मान था। हल्कू के खेत के समीप ही आमों का बाग था। बाग में पत्तियों का ढेर किया। पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ के लाया। उसे सुलगाया और अपने खेत में जाकर वहाँ के पत्तियों को भी सुलगाया। हल्कू और कुत्ते दोनों आग तापने लगे। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। वह कंबल ओढ़कर सो जाता है। उसी समय नज़दीक में आहट पाकर जबड़ा भौंकने लगा। कई जानवरों का एक झुंड खेत में आया था। शायद नीलगायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही है। जबड़ा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ। जबड़ा तो भौंकता था। नीलगाय खेतों को सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद किया था। सवेरे उसकी नींद खुली। मुन्नी ने उससे कहा, तू यहाँ आकर रम गए और उधर सारा तुम्हारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मंजूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू ने कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। उसे ऐसी खेती करने से मजदूरी करना बहुत हद तक आरामदायक है। मजदूरी करने में झंझट तो नहीं है। तो अब लास्ट में उसकी इस कहानी का क्या है? तो अतः कहानीकार ने किसानों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी शक्तियों के प्रति व्यंग किया है। तो चलिए ये कहानी था हल्कू का, जो कि
आप लोग समझ गए होंगे। और हम आप लोग को एक होमवर्क दे देते हैं। इसमें शब्दार्थ है जो कि आपको लिखना है कॉपी में, और PDF से क्वेश्चन आप लोग को करना है। क्वेश्चन घ और च एक कॉपी में लिखकर उसको करना है। तो चलिए, धन्यवाद।